Okay, am I audible? I hope मेरी आवाज आ रही होगी आप सब तक. हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू. प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है. So as we all know that we have covered 9 chapters. हमने 9 chapters कंप्लीट कर लिए हैं पहले कैंटो पहले स्कंद के. तो आज हमें 10वां चैप्टर पढ़ना है. तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज 30 मिनट का समय है. तो 30 मिनट में ऑफ कोर्स लिमिटेड टाइम होता है टू स्टार्ट अप द थिंग्स. टुडेज जो टास्क है, जो आज का टास्क है हमारा, दैट इज टू कवर 3 वर्सेस. पहले 3 श्लोका 10वें अध्याय के हमें आज करने हैं. ऑनलाइन देख लेते हैं कितना होता है, अदरवाइज जो पेंडिंग रहेगा वो हमें ऑफलाइन कवर करना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके. सो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन. आप सबके के साथ मैं स्क्रीन शेयर करूंगा पीडीएफ का. तो okay, just give me a second. So here is a screen. Yes. तो आप सब अनम्यूट करके बैक एंड से पढ़ सकते हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं. You can unmute yourself. शौनक उवाच. उवाच अत्वा स्वरिक्तस्पृधा अत्यन्त्युनो तत्त्वा स्वरिक्तस्ताविनयनो युधिष्ठिरा धर्मवृतं वरिष्ठः तः अनुजा प्रत्यावरुद्ध भोजन कथं प्रवर्ता किम अकर्षित तथा. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. First, I will read in English. Shonaka Muni asked, after killing his enemies who desired to usurp his rightful inheritance, how did the greatest of all religion men, Maharaj Yudhishthira, assisted by his brothers, rules his subjects? Surely he could not freely enjoy his kingdom with unrestricted consciousness. शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर के वेग प्रत्येक संपत्ति को छीनना चाहते थे. प्लीज स्टॉप योर वीडियोस. उन शत्रुओं को वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया. निश्चित ही वह अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके. ओके, नाउ लेट अस रीड तात्पर्य. उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं. ओम अज्ञानं तिरमिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदसगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पवामी हरिप्रियं. वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So let us begin today's session. Let's go मतलब थोड़ा सा एक रिकैप रिवीजन ले लेते हैं कि क्या हुआ था। जिन लोगों ने अभी तक भागवतम प्रारंभ नहीं किया उनके लिए अवसर प्रदान हो सकता है कि वो 10वें चैप्टर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। भागवतम इस ऐसा फल है जिसको किसी भी एंगल से खाओ रस परिपूर्ण बराबर रहेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या हुआ था, समराइज करके ऑफ कोर्स। तो जैसा कि हमें पहले शुरुआती चैप्टर्स में देखने को मिला, शौनक के ऋषि या जैसे बोलते हैं ना शौनक के आदि ऋषि, शौनक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे आदि ऋषियों से, वो प्रश्न पूछते हैं कंटिन्यूस कुछ, आई थिंक देयर आर 6 क्वेश्चंस इनिशियली, फिर उनके जवाब देते हैं। फिर उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि नारद मुनि और व्यास देव के बीच में कैसे ग्रंथ सामने आया और व्यास देव और नारद मुनि के बीच में क्या चर्चा हुई। एंड आफ्टर दैट लेटर ऑन फिर सवाल जवाब होते हैं कि महाराज परीक्षित के महाराज परीक्षित के बारे में, कि महाराज परीक्षित कैसे जो हमें देखने को मिलता है चैप्टर 8 से महाराज परीक्षित के बारे में देखने को मिलता है कि कौन है महाराज परीक्षित, ऐसी जिज्ञासा करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि इन बिटवीन देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड बाय ऋषिज, जो सुत गोस्वामी से पूछते हैं प्रश्न, कंटिन्यूअसली प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके ही जवाब दिए जाते हैं। तो ये सब आंसर्स हैं। दिस इज जो भी आप भागवतम का अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये आंसर्स ही है। हर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग चैप्टर वाइज आंसर दिए जा रहे हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि हम सब इन लीलाओं का गुणगान कर सके। एंड लेटर ऑन फिर भगवान कृष्ण के बारे में जब देखने को मिलता है, जब वो पूरा युद्ध भूमि समाप्त हो जाती है तो कृष्ण निकलने के लिए, मतलब ही वांट्स टू गो बैक टू द्वारका, द्वारका वापस जाने की जिज्ञासा करते हैं। तो कुंती महारानी प्रेयर्स करती हैं चैप्टर 8 में, प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती। एंड उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज का एंट्री होता है और युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि दैट यू आर लिविंग अस, बट मैं अभी क्या हेल्पलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। सो वो प्रश्न और उत्तर के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। एंड फिर भगवान श्री कृष्ण उनको भीष्म देव के पास लेके जाते हैं, जो of course he is about to leave his body, उन तक लेके जाते हैं और वो उनको कुछ मैसेज देते हैं। Now we are back to chapter 10, जहाँ पे अब देखने को मिल रहा है कि भगवान कैसे डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारिका, हिंदी में इस चैप्टर को कहते हैं द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो आज हम उसको पढ़ते हैं। इन बिटवीन देयर आर थिंग्स, मेनी थिंग्स टू आस्क। So before proceeding, yeah, we will cover the Tatparya part. After that, we will go with the what this verse is about. ना पहला verse बहुत important है। चलिए, whose turn is today? Let me ask. आज किसका टर्न है? Okay. प्रेरणा हरे माता कृष्णा। जी, मोनिका माता जी। Oh yes, okay, thank you. प्रेरणा माता जी जुड़े? Yes, प्रेरणा माता जी, please go on. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yes, go on. तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति था। उनके चचेरे भाई उनको हड़पना चाह रहे थे, अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु उसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो हियर इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी हमें जो स्किप नहीं करना है, जो समझना है, दैट इज, देखिए ये वाला लाइन,
इससे हम कनेक्ट करके समझ सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था, क्यों पूछा जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग, जो दो प्रश्न सामने निकल के आते हैं, दैट भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज यानी कि पांडवों को क्यों चाहते थे वहां पे टू रूल, व्हाई कृष्ण वांट्स महाराज युधिष्ठिर एंड द पांडवास टू रूल, क्या रीजन है? दुर्योधन भी तो था रूल करने के लिए एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन भगवान हमेशा भक्तों को ही देखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, जो हमने पीछे वर्सेस में भी कवर किया था कि भगवान शुद्ध भक्तों को रूल करते हुए देखना चाहते हैं, वो एक सही तरीका होता है। नाउ वी विल कम टू दैट पॉइंट। नाउ यहाँ पे बात हो रही है कि अब जब महाराज युधिष्ठिर तो रूल करने आ गए, अब यहाँ पे हो रहा है कि अब वो जिज्ञासा रख रहे हैं मुनि की उनका आचरण कैसा था, क्योंकि पावर आते, जब किसी का कोई शक्ति आ जाती है, एक पावर आ जाती है, एक पोजीशन आ जाती है, उसके बाद उसका बिहेवियर यानी उसके बाद उसका कैरेक्टर कैसा रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सारी चीजें देखने के लिए भगवान ने, और ऑफ कोर्स भगवान की तो परमिशन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, भगवान ने चाहा और शौनक मुनि के बीच में और ऋषियों के बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव है शौनक ऋषि, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा था, क्या वो विचलित हो गए उस पावर से, क्योंकि हमें कई बार देखने को मिलता है बड़े से बड़े देवी देवता अपनी पावर पोजीशन से लेके दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है ना ऐसा, जैसे आपने देखा होगा कितने पावरफुल लोग जो हैं वो कितना त्राहिमाम मचा देते हैं, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ हिटलर एंड देयर आर मेनी मोर, बट हिटलर पहले अच्छा नहीं था, वो पहले से ही बुरा था, फिर जाके वो और बुरा बन गया। महाराज युधिष्ठिर शुद्ध थे ना, शुद्ध थे क्या, शुद्ध हैं भी तो, लेकिन उसके बाद उनका कैसा करेक्टर रहा, बिहेवियर रहा, वो इम्पोर्टेंट है। सो इसमें हमें कई सारे प्रसंग देखने को मिलते हैं, जैसे सुग्रीव, बाली एंड सुग्रीव, है ना, बाली का स्टोरी पता ही है, सुग्रीव इन अ शॉर्ट समरी इफ आई विल से, जब रामायण का हमें प्रसंग देखने को मिलता है जहाँ पे भगवान हेल्प करते हैं सुग्रीव को पोजीशन एक्वायर करने के लिए। नाउ आफ्टर दैट क्या हुआ कि सुग्रीव की हेल्प कर ली, भगवान श्री राम बोलते हैं कि आप 3 से 4 महीना यू टेक द पोजीशन, अभी हम वॉर नहीं लड़ेंगे रावण के खिलाफ, वी नीड सम टाइम जस्ट बिकॉज अभी सही टाइम नहीं है लड़ने का, नो टिल देन यू कैन एंजॉय योर जो भी आपको दिया है शासन वो संभालो। सुग्रीव इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो भूल जाता है कि मेरे को भगवान राम को मदद करने का मैंने वचन दिया था, एंड ही प्रोमिसेस टू द लॉर्ड राम, लाइक वो भगवान को प्रॉमिस करता है कि मैं वापस आऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा विद माय वॉरियर्स, विद माय जो भी वानर सेना है, बट ऐसा नहीं करते हैं। तो ऑन दैट कंटेक्स्ट हमें पता चलता है कि वो ऑफ कोर्स अपनी रानियों के साथ यानी कि बंदरियों के साथ जो भी थी वानर सेना जो भी है उनके साथ एंजॉय करने लग जाता है, एंड ये बात लक्ष्मण को बिल्कुल पसंद नहीं आती और लक्ष्मण अटैक करने लग जाता है उनपे, लेकिन उनको फिर हनुमान जी समझाते हैं सुग्रीव को कि दिस इज नॉट व्हाट द राइट पोजीशन इज, और उधर भी वो हमें देखने को मिलता है कि वो खुद सामने नहीं आते क्योंकि वो डरा होता है, वो अपनी वाइफ को, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, आई थिंक तारा और समथिंग, तो उनको सामने कर देता है। So there are many stories in the spiritual world as well, समझ रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल, देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं तो एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी में हम प्रोसेस में हैं, स्पिरिचुअलिटी के उस भक्त बनने के प्रोसेस में है, तो हमारी भी काउंटिंग हो जाती है उसमें। तो एट दैट टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब हमारे पास पोजीशन आ जाता है, स्पिरिचुअल पोजीशन भी आ जाता है, जैसे टेंपल में कई बार मैनेजर बन जाते हैं, देयर आर मेनी स्टोरीज बट अभी हम उनको नहीं छेड़ेंगे। बहुत सारे लोग मंदिर में भी जाते हैं कि मैं मैनेजर बनूं या प्रेसिडेंट बनूं, या कोई परफेक्ट कीर्तनिया बन जाता है या लेक्चरर बन जाता है, तो उसमें अहंकार आ जाता है। तो वो अहंकार कैसे, उस एक पावर आने के बाद क्या वो अहंकार आता है, क्या उस पोजीशन को आप कैसे मेंटेन करके चलते हो, विनम्रता ह्यूमिलिटी आती है आप में, वो देखना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही है श्रीमद् भागवतम हमें यही सारी चीजें सिखलाता है, किस तरीके से आप एक परफेक्ट ह्यूमन बन सकते हो, सो दैट यू कैन एलिवेट योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। आप अपना भी उद्धार करो और बाकियों का भी उद्धार करो। हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि पहले खुद से तो शुरुआत करो। अब हम खुद से ही तो शुरुआत करें ना, 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, गुरु का आश्रय ले रहे हैं। दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ टू कट आउट अवर, हमारा जो अहंकार है उसको खत्म करें, हमारा जो ईगोनेस है वो सब खत्म कर सके, ह्यूमिलिटी ला सके,
So this is why we surrender unto द स्पिरिचुअल मास्टर गुरु एंड गौरांग की शरण इसलिए लेते हैं ताकि हम शुद्ध में जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम गोलोक धाम नहीं जा सकते। जब हम शुद्ध हो गए तब हम वहां पे चले जाएंगे। सो इट मीन्स वी आर हियर बिकॉज हम शुद्ध नहीं है। तो यही हमें आगे यहाँ देखने को मिलता है, यही जिज्ञासा उनमें थी, क्या था उनमें। और तो इस तात्पर्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने लिखा है, माय हिंदी इज नॉट, मेरा हिंदी इतना क्लियर नहीं है बट स्टिल मैं कई हद तक बढ़िया हो चुका हूँ आपके संग से। यहाँ लिखा है ही फॉट फॉर द राइट कॉज, वो सही प्रयोजन के लिए लड़े, सही रीजन के लिए लड़े। जब भी आप कहीं सही रीजन के लिए लड़ते हैं ना, दैट इज नॉट रॉन्ग। तो ऐसा कोई गलत फहमी मत रखिएगा कि आपने सही के खिलाफ आवाज उठाई तो आप गलत हो गए। आवाज उठाने का तरीका होना चाहिए, लेकिन आप उठाना चाहिए हमेशा, ठीक है, पीछे नहीं रहना चाहिए। Now let take another point here. The inquiry was important. ये हमने बोला महाराज शौनक ऋषि ने यही जिज्ञासा की कि उनका आचरण कैसा था उसके बाद। Now let us come to the second verse. Okay, that is on your screen. Let's see किनका उन्होंने बोला था, आज किनका है, मोनिका माता जी। Yes, मोनिका माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ मोनिका माता जी। Yes, please go on. आज आपका ये second verse please cover कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूत उवाच वंशं कुरु वंशदव अग्नि निहरतमासिरोहयित्वा भवभावना हरिया निवेश्यताव निजराज्ये ईश्वर युधिष्ठिरं प्रीतमना विभुवा। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दिवाग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश की पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में ग्रीष्म से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में कृष्णा ब्राह्मण वहां करके कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़काते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाए और तीनों भौतिक तपों से मुक्त हो जाए। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चेतता नहीं वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतः भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शक्तिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो भगवान परम प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। श्रीला प्रभुपाद इतने अच्छे से समझा ही लेते हैं तो हमारे लिए कोई मतलब कंफ्यूजन या डाउट रहता नहीं है। नाउ ऑफ कोर्स रिपीटिशन इज वेरी रिक्वायर्ड इन कलयुग स्पेशली। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एज वेल एज अ मेंटेनर ऑफ द वर्ल्ड, पालन करता है ना, इसलिए वो
मेंटेन कर रहे हैं। देखो मेंटेन करने वाला हमेशा इज वेरी, देखो अभी क्या होता है, ऑफ कोर्स कृष्णा इज अ क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। नो, अगर हम एग्जाम्पल उठाए भगवान विष्णु की भी, जैसे नारायण की भी, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि यहाँ हमें देखने को मिलता है कि दे आर असाइन ड्यूटी, दे उनको ड्यूटीज असाइन की गई है। लॉर्ड शिवा एज अ डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा जी एज अ क्रिएटर एंड लॉर्ड विष्णु एज अ मेंटेनर। अब देख लीजिए, आप अपने घर की है बात उठाए, पेन किसको ज्यादा होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तो ज्यादा दर्द किसको होता है? आप अपने घर की, अपने जो भी आपने घर, बंगला, फ्लैट, जो भी जहां पे भी रह रहे हैं, बनाया किसने, क्रिएट किसने किया? आप मजदूर को कुछ लक्ष्मी देते हो, पैसा देते हो, और वो क्रिएट करता है। डिस्ट्रॉय कौन करता है? डिस्ट्रॉय करने वाला तो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, या आप किसी को हायर करते हो कि ये डिस्ट्रॉय कर दो, बिल्डिंग वगैरह, ऐसा भी होता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, क्रिएटर को इतना पेन से वो बना रहा है, ना ही डिस्ट्रॉयर इतने पेन से, मतलब वो ही इज हैविंग नो पेन व्हाइल डिस्ट्रॉइंग। बट द वन हु इज मेंटेनिंग द हाउस, जो घर को चला रहा है, जो उसको मेंटेन कर रहा है, उसको बहुत दर्द होता है। तो हम नारायण की एग्जांपल समझिए, कृष्णा की एग्जांपल से कृष्णा इज हैविंग सो मच पेन। यस, ही रियली वांट, ही इज कॉलिंग अस आउट। वो हमें कई बार पुकार रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का हम सबको अवसर प्रदान कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों के चरणों में शरण देने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम कृष्ण तक जा सके, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। So this is how we can understand कि कृष्ण इज द पालन करता है, एंड ही रियली वांट्स दैट कि उनके बच्चे जो हैं, हम सब बच्चे हैं भगवान श्री कृष्ण के, वापस चले जाए अपने घर, हमने जो अपने पिता का साथ छोड़ दिया है। अब देख लीजिए, बाहरी रूप से भी हम, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप का साथ छोड़ देता है, बोलता है कि नहीं मैं अभी दूसरे घर रहूंगा, तो उसको भी, उस बच्चे की भी कितनी निंदा होती है कि नहीं, दिस इज नॉट ए राइट ट्रैक ना, ये सही तरीका नहीं है, सही रास्ता नहीं है। उसी तरीके से ये सही रास्ता नहीं है, जिस जहां हम आए हैं ना, इट इज नॉट वेरी गुड टू बी हियर नाउ। यहाँ पे इसको बताया गया कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस शब्द है, द्वाग्नि निर्हार व्रतम। तो आप ये कई बार पढ़ते हैं, संसार दावा, दावा बोलते हैं ना, दावा रोका त्राना है, कारुना है, घना घनात्तम। तो वहां पे भी हमें ये देखने को मिलता है, एक आग की तरह, एक जंगल में जब आग लग जाती है तो बुझना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि उस श्लोका में बताया गया कि गुरु की कृपा से वो, जैसे गुरु कृपा ऐसे करता है जैसे जंगल में आग लगी हो और ऊपर बादल पानी बरसा के उस आग को खत्म कर देता है। गुरु भी इसी तरीके से कृपा करते हैं हमारे जीवन में। एनीवेज, तो यहाँ बताया गया कि उनके जीवन में जो कुरु डायनेस्टी थी, उनके जीवन में भी, उनके जो प्रजा में, या जो आप बोलेंगे उनका जो व्हाट व्हाट इज द राइट टर्म आई विल से, उनका जो फैमिली वो था, जो उन्होंने अपनी खुद किंगडम में आग लगाई, दैट वाज देयर मिस्टेक्स ओनली। ये हमें सेकंड श्लोका से देखने को मिलता है। और फिर यहाँ बताया गया, द लॉर्ड देयरफॉर वांट्स हिज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स टू रूल द वर्ल्ड, जो हमने पहले बताया कि भगवान चाहते हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल कर सके। यस, वंश इज द राइट वर्ड, वो वर्ल्ड को रूल कर सके। द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वाज fought according to the plan of the Lord, so that undesirable person could get out of the world and a peaceful kingdom under his devotee could be established. कुरुक्षेत्र का युद्ध इसीलिए लड़ा गया था कि शांति, और जो लोग अनडिजायरेबल हैं, जो इसके योग्य नहीं है, अयोग्य जिसको कहेंगे, वो लोग रूल ना करे और पीसफुल सोसाइटी हो। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जब भी अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतरित होता हूँ, अधर्म का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कृष्णा भी आए, धर्म की स्थापना की उन्होंने, करवाई उन्होंने, एंड दिस इज हाउ इट इज गोज ऑन। यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन का सॉरी कृष्ण और स्टॉप योर वीडियोस प्लीज। कृष्ण और व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, महाराज युधिष्ठिर का संवाद उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके से कृष्ण और अर्जुन का संवाद हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। सो व्हेनेवर इट कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ना, जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन या मेंटेनेंस, महाराज युधिष्ठिर मेंटेन करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं, और वो जिज्ञासा ही नहीं, उनको देखो, उनको लालच नहीं है एक किंगडम को एक्वायर करने का। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्णा वांट्स दैट। ठीक है, अगर वो, उनको तो सच में कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। इवन हमें देखने को मिलता है कि उनको एक बारी डांटते भी है, द्रौपदी उनको डांटती भी है, उनकी वाइफ उनको डांटती है कि आप भूल ही गए हो कि हम वनवास आए हुए हैं, किन की वजह से आए हुए हो। नो, यू जस्ट,
वो उनको इतना लेना देना नहीं था, बोलते ठीक है, मतलब ही वाज ओके, बट कृष्णा वांट्स हिम टू रूल, दैट्स व्हाई ही वाज क्यूरियस टू रूल, उसकी भी जिज्ञासा हुई। किंगडम लेने के बाद पहले देखो, युद्ध से पहले अर्जुन वाज नॉट विलिंग टू फाइट, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, कृष्ण समझा रहे हैं उनको। राजा बने, किंगडम आने के बाद महाराज युधिष्ठिर वाज नॉट कॉन्फिडेंट एनफ और वाज नॉट हैप्पी, सो कि मैं इतनों को मार दिया, अपने रिश्तेदारों को मार दिया, अब क्या रूल करूंगा, मैं क्या से रूल करूंगा, आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही हमें देखने को मिलेगा, आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ही डिड दैट, एंड आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू डू मेनी थिंग्स। सो महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसी तरीके से किया, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो नाउ नेक्स्ट देयर इज अ थर्ड वर्स, ऑफ कोर्स वो अभी हम नहीं करेंगे, आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, ऑफलाइन टास्क रहेगा। आशा करता हूँ जितने भी आप लोग सुन रहे हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, जूम से, तो आप ऑफलाइन में थर्ड वर्स को कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे, जस्ट लेट मी सी द रिएक्शंस। आप पार्टिसिपेंट्स में जाओ, यस पे क्लिक करो, एंड आई विल गेट टू नो कि कितने सारे पढ़ेंगे घर पे। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट कर लीजिए। एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बताया है शिला प्रभुपाद ने, फोर्थ वर्स दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। उस पे एक धमाकेदार तात्पर्य हमें शिला प्रभुपाद के द्वारा देखने को मिलता है। नाउ उसको सस्पेंस ही रखना, उसको एक बाद में रिवील करना, पहले कल तक आप शाम 7 बजे तक थर्ड वर्स को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न रहता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, और यू कैन जस्ट व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, वो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। समटाइम्स लेटर और सुन, जब भी व्हाटएवर व्हेनेवर आई विल बी अवेलेबल, आई विल रेस्पॉन्स देयर, ठीक है, रेस्पॉन्ड देयर। Okay, now let's see, किसी डिवोटी का करेक्टर प्लेज वाइटर रोल। यस, करेक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारा करेक्टर बहुत कुछ दर्शाता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट परफेक्ट राइट नाउ, ये मैं अपनी ही बात करूं तो परफेक्शन तो आई नहीं है, लेकिन उसमें परफेक्शन, जो परफेक्ट अपने आप को करना चाहता है ना, उसकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सो वी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग परफेक्ट, परफेक्शन में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट एवरी person actually. It is in very good in translation in Hindi, Hari Bol. Yeah, Monica Mataji is very good in Hindi. All the matas here are very good in Hindi. Okay. Difference, what is the difference between Krishna and Vishnu? देखो एक्चुअली विष्णु इज कृष्णा का एक और नाम विष्णु भी है, ये भी एक चीज हमें देखने को मिलती है। बट हेयर आई अंडरस्टूड कि कृष्ण और विष्णु में क्या डिफरेंस है। विष्णु डिफरेंस अभी मैं मोटे अक्षरों में बताऊं तो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान तो बोल ही रहे हैं, अभी मैं मेंटेनर हूँ, भगवत गीता में बोल रहे हैं, भागवत में देखने को मिल रहा है, ब्रह्मा जी इज आल्सो सेइंग दैट, लॉर्ड शिवा इज आल्सो सेइंग दैट कि कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ईश्वर परम कृष्णा, कि वो परम है, सबसे ऊपर है। उसके बाद उन्होंने क्रिएशन की, उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो कैसे विस्तार करते हैं बलराम से, फिर बलराम से 4 फॉर्म्स आती है, एंड देन विष्णु हमें देखने को मिलते हैं। आप मान लीजिए फिर कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं, तो विष्णु भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्म दीक्षा विष्णु, शरीर दीक्षा विष्णु, गर्भ दीक्षा विष्णु। तो ये 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। बट इन मोटे अक्षरों में बताऊं आपको, अभी एक शॉर्ट आंसर कर सकूं कि कृष्ण में 64 गुण होते हैं और विष्णु में 60 गुण होते हैं। 64 क्वालिटीज इसको कहते हैं। कृष्णा इज हैविंग 64 क्वालिटीज एंड लॉर्ड विष्णु इज हैविंग 60, ठीक है, अराउंड 94% हुआ वो, कृष्णा इज हैविंग 100%। तो इसी तरीके से जैसे हम में कितनी पोटेंसीज हैं, ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। एनी न्यू डिवोटी प्लीज चैटिंग सेशन में बता सकते हैं, न्यू डिवोटी जिन्होंने कोर्स किया ईशोपनिषद का वो नहीं बताएंगे, जो नए भक्त हैं, न्यू डिवोटीज, हाउ मच परसेंटेज वी आर हैविंग द पोटेंसीज, लाइक कृष्णा के पास 64 क्वालिटीज है ना, हम में कितनी क्वालिटीज आती हैं इन परसेंटेज, यू कैन से। न्यू डिवोटी जिन्होंने ईशोपनिषद का कोर्स नहीं किया है, नो वन इज रिप्लाइंग नाउ। जिन्होंने ईशोपनिषद का कोर्स किया वो बताइए। संजय प्रभु आपको बता देना चाहिए। अब नो, जिन्होंने ईशोपनिषद का कोर्स किया वो बता दीजिए कितना परसेंटेज में बोल रहा हूं मैं। इट इज दैट इन परसेंटेज 50 में फिर आगे परसेंटेज डाल दीजिए या लिख दीजिए। लेट्स सी हु इज गोइंग टू रिप्लाई फर्स्ट, दैट पर्सन विल बी विनर, उनको विनर बताया जाएगा आज का। 50%, हमें 50% है। ओनली रुचिका इज रिप्लाइंग, बाकी अब किसी को पता नहीं है।
प्रीति मनहास इज आल्सो सेइंग 50%. एक ने 50 बोला, दूसरा भी 50 बोलता है. 70%. Anyone? Others? Whoever is available right now. मुझे पता नहीं है कौन कौन है जिन्होंने किया. कोई बात नहीं माता जी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने कोर्स किया हुआ है. शारदा मनहास माता जी 50%. No, it is not 50%. Yes, Prerna Mataji is the winner, and of course after that Shalu Mataji is the winner. But Prerna Mataji first, 78. In typical terms, 78.18%. But 78, I can agree with that 78%. ठीक है, 78% याद रखिए. ठीक है माता जी. कौन बोल रहा था? डॉली माता जी was saying that I'm not knowing that. So there are a lot of things which we do not know, but इसी प्रोसेस में तभी तो हमें श्रीमद् भागवतम का शरण लेना है. जब हम श्रीमद् भागवतम का शरण ले लेंगे ना तो सब कुछ पता चल जाएगा हमें, सब कुछ. जैसे आज एक चीज पता चल गई. सो आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. कल मिलते हैं हम अपने सेम टाइम पे. किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो पूछ सकते हैं. आई होप आप श्रीमद् भागवतम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा. आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. लेट मी गिव यू द ऑप्शन एंड फुल जोश के साथ बोलिएगा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Prabhupada की. कृष्ण. हरे कृष्ण.